की आस किसे नहीं होती। विकास होता है तो इलाके में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं बढ़ती हैं, फैक्ट्रियां और उद्योग लगते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। मेरठ के कुछ गांव में भी बरसों पहले यही ख्वाब देखा गया। उद्योग धंधे गांव के करीब आए तो रोजगार के साथ साथ जमीनों की कीमत भी आसमान छूने लगी, लेकिन इन गांव को इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कैंसर ने इनके घरों में अब डेरा डाल दिया है। गांव वालों का ये आरोप है कि फैक्ट्रियां अपना प्रदूषित पानी शोधन करने के बजाय सीधे जमीन के नीचे पहुंचा रही है। भूजल में केमिकल्स मिलकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। हमारी खास पेशकश पानी यानी मौत में हम दिखाएंगे उन गांवों का हाल जहां जहरीला पानी घरों में मौत बांटता फिर रहा है। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोइए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। लेकिन मौत और मातम किसी जगह हमेशा के लिए बस जाए तो जिंदगी भी पनाह मांगने लगती है। मेरठ में ऐसे ही एक गांव की ओर न्यूज स्टेट की टीम बढ़ रही है, जहां घर घर की कहानी रहीम के उस दोहे को बेमानी कर रही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। मेरठ और बागपत की सीमा पर बसा ऐसा ही एक गांव है किनौनी, जहां इन्हीं कच्ची पक्की सड़कों पर चलकर विकास तो पहुंच गया, लेकिन उसके लिए किनौनी और आसपास के गांवों को आज भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये किनौनी में जो लगी शुगर मिल है, उसकी चिमनियों से उठता धुआं है और उसके साथ बगल में लगे ये खेत और गांव किनौनी में मैं अंदर जा रहा हूं, जो सर्वाधिक कैंसर पीड़ितों से इस समय ग्रसित है। इस गांव की फसलें पूरी तरीके से खराब हैं, यूं तो पैदावार हो रही है, लेकिन वो सब काले काले सायों में हैं, पत्तियां काली हो चुकी हैं। ये जो डस्ट आके इसके धुएं से कीटाणु आके बैठते हैं, ये फसलों को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। गांव का अपना ही जीवन है। बताते हैं क्यों, बुजुर्ग भी कहते थे कि गांव में अगर रहना है तो स्वस्थ जीवन गांव में ही मिलता है, लेकिन अब गांव में जिस तरीके से विकास तेजी से फैला है, मिलें लगी हैं, गांव का जीवन भी अब पूरी तरीके से कड़वा हो चुका है। जो मिठास गांव में थी, वो मिठास को इन मिलों ने जहर घोलने के बाद उस गुड़ की मिठास को भी कड़वा कर दिया है। गांव में चलते हुए ऐसे परिवारों को खोजेंगे जो पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है इस गांव में कि इस गांव में सर्वाधिक कैंसर पीड़ित हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस मिल के करतूतों की वजह से ये स्थिति पनपी है। हमारे सफर में हमारे साथ गांव के प्रधान मौजूद थे। गांव में जाते ही हमें एक घर के सामने खड़ा हैंडपंप दिखा, जो इस बात की चुगली कर रहा था कि क्यों उसे उपेक्षित किया गया। आगे बढ़े तो जो पहले बुजुर्ग सामने नजर आए वो थे 68 वर्षीय भीष्म। कभी पहलवानी के लिए ये शख्स आसपास के गांवों में मशहूर हुआ करता था। कभी सर्दी बुखार जैसी बीमारियां पास भी नहीं फटकती थी। मीलों चलना आदत में शुमार था, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। गांव के पानी ने भीष्म की जवानी, पहलवानी और रवानी में खलल डाल दिया। भीष्म लकवा के शिकार हो गए। क्या नाम है आपका? भीष्म जी। कितनी उम्र हो गई? उम्र जी हाँ 60-62। अब तो कहते कि देखो तो ऐसा रहा, तुम देखेगा दिन। क्या हो गया आपको? मेरी पानी वैसे हो जाता, मील का पानी आ रहा, बीज बोया नहीं, सारा काम बेमार कर दिया। 10-15 रोज मरे हैं मील का पानी से। मील का पानी न जब दिया हमारे बुखार भी कभी। हाँ जी, अभी बुखार भी नहीं हुआ? हाँ जी, कुदरत की माया से। अब ये स्थिति क्या होगी? अब हिला करा खेत में रह जाते, तो मुझे प्रधान जी थे, कमजोरी आ गई। इधर इधर बताओ क्या हुआ, क्या अब आपको? नमीन शर्मा के जाके करवाया ना सेटिंग, उसमें रुपया में 13 पैसा की पालिश पड़ गया। हाँ पालिश, हाँ हाँ पानी की, हाँ गाँव में लाश कर दिया। राम राम जी। तो ये मिल के पानी की वजह से? हाँ मिल के जी बेहतर है। हाँ
पी मैं यही बस कोर कहाँ चले पानी थे किसान लोग। हाँ। कभी बहुत तगड़े थे तुम? बस वो हिंदू प्रधान तो बुझ रहा डोड़ा खेत में पहलवानी से हालत दंगा भी करी। हाँ डंड बैठ के मारे और आधे लोग की हालत हो रही है इस पानी की। भीष्म जैसी ही कहानी मैनपाल की भी है। मैनपाल को बीमारियों ने जकड़ रखा है और मैनपाल ने हुक्के को। न बीमारी मैनपाल को छोड़ना चाहती है और न मैनपाल हुक्के को। क्या नाम है आपका? नैनपाल। नैनपाल जी, क्या तबीयत खराब है आपकी? तबीयत खराब है। कैसे हुई? कैसे के बस कभी बुखार नहीं उतर रहा, कभी भी खांसी नजला, बस ऐसी रहे जाओ। किस वजह से है ये सब? ये प्रदूषण हो रहा है और उसमें के पानी का क्या हाल है? पानी तो खराब ही है। आगे बढ़े तो एक इंडिया हैंडमार्क का पंप दिखा। भीष्म के दावे को परखने के लिए टीम ने हैंडपंप से पानी निकलवाया तो इस कदर मटमैला पानी निकला जिसे जानवर भी पीना पसंद न करे। ये देखिए, इसे कोई इस्तेमाल करता है? नहीं जी। कितने सालों से छोड़ दिया इस्तेमाल करना? हो गए जी 1 साल हो गए इसे। तो ये पानी तो बहुत खराब हो चुका है। हाँ जी हाँ। तो फिर समरसेबल लगा लिया? हाँ जी समरसेबल है। उसमें भी पानी खराब तो आता ही होगा लेकिन इससे कम आता। हाँ जी हाँ जी। कुल मिलाकर ये किनौनी की गलियां हैं गांव की, बहुत लंबी गलियों में आ चुके हैं और यहाँ इस घर के बाहर ये है। ये पानी बहुत दिनों से खराब है आपका? कितने दिनों से खराब है? बोलिए सर, 1.5 साल। अब ये बच्ची कह रही थी कि जूस जैसा पानी आता है, इसका रंग ऐसी बेटा खराब है? नहीं तो नहीं, रंग पानी इसका पानी खराब तो ऐसे ही रह इसका इस्तेमाल नहीं करते? कोई इस्तेमाल ही न करता। बिल्कुल ऐसा है जूस। हमने अगला घर तलाशा जहां जिंदगी के तो सारे निशान मिल रहे थे, लेकिन जो जिंदगी खाट के सहारे कटे उसे जिंदगी भी तो नहीं कहा जा सकता। कैंसर ने राजकुमार को खाट तक सीमित कर रखा है। कैंसर को गले लगाए साल भर बीत चुका है। क्या हुआ आपको? कैंसर की बीमारी। कैंसर हो गया? हाँ जी। कितने दिन से? ये 1 साल। 1 साल हो गया। क्या वजह बताई गई? ये पानी की वजह बताई, कीटाणु पैदा हो गए। कीटाणु पैदा हो गए पानी की वजह से? हाँ जी। ये मिल की वजह से? हाँ इसमें कीटाणु पैदा हो गए। जवान बेटे का शरीर बूढ़े बाप से भी कमजोर हो जाए, ऐसे में एक पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। गांव के पानी ने बेटे की सेहत ले ली, घर का पैसा ले लिया और परिवार का सुकून छीन लिया। ये आपके बेटे हैं अंदर? हाँ जी। क्या नाम है इनका? राजकुमार जी। कैंसर हो गया इन्हें? कैंसर होगा जी, डॉक्टर ने घोषित कर दिया कैंसर। कैंसर घोषित? हाँ जी। तो वजह, वो तो पानी की वजह बता रहे हैं। कैसी मान लो कैंसर घोषित हो रहा है। कैंसर घोषित लियो फिरे जी, फाइल बन ली है इसकी, कैंसर ही बताया सबने। खर्चा काफी हो गया? खर्चा जी बस जो मतलब बर्बादी। शादी हो गई? ना जी, शादी ना हुई। हाँ जी। आरोपों के मुताबिक गांव के आसपास की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी जमीन में भेजा जा रहा है, जो लोगों में कैंसर जैसे रोग बांट रहा है। अब पानी के लिए और गहराई में बोरिंग करानी पड़ रही है। बिल्कुल। और अब तो समरसेबल के पानी में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा। उसमें भी दिक्कत आ रही है बहुत, और गहरे करवाने की नौबत आ रही है उनकी भी। अभी कितने पे है बोर? अब तो हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत 200 सवा 200 पे है। 240 पे। 240 पे उसमें भी दिक्कत? उसमें भी दिक्कत आ रही है और लंबा कराना पड़ेगा। कराने अगर ऐसे देखते रहे तो 2 गुना भी करवाना पड़ सके, ऐसे चलता रहा तो। आगे बढ़े तो मुलाकात हुई विक्रम सिंह से। इन्हें भी कैंसर ने अपने पंजों में जकड़ रखा है, जो मिल को दोष दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, क्या हुआ आपको? कैंसर हुआ था। अच्छा, कैसे? पानी वानी खराब है जी, और क्या कैसे। अब झज्जर हुआ इलाज। झज्जर हरियाणा? हाँ जी। वहाँ से चल रहा है इलाज? हाँ जी। तबीयत ठीक है? कुछ ठीक है, कुछ अभी चल रहा है वैसी इलाज। चल रहा है इलाज? हाँ। तकलीफ ज्यादा है? हाँ जी। गांव के लोगों की मजबूरी है इस पानी के साथ जिंदगी जीना। 2 घंटे में ही पानी पीने लायक नहीं रहता।
दिक्कत ये पानी अच्छा ना लगता पीने में, थोड़ी देर में ही चिकटा पानी ऐसा हो जाए चीकना। अगर पानी भर के अगर 2 घंटे में पीला पानी पड़ जाए सारा। सबमर्सिबल का? हाँ जी, 2 घंटे में पीला? 2 घंटे में पीलापन आ जा पानी में। और रात के भरे पानी में सुबह देखोगे तो ऐसा रहेगा कि तिल मिले से तेल हो रहा हो। जो हालत पानी की हो रही है पूरे गांव में। हम हैरान थे कि हर दूसरे घर में कोई न कोई शख्स प्रदूषित जल के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। हमारी नजरें ऐसे शख्स को तलाश रही थी जिसने इस जानलेवा कैंसर को भी मात दे दी हो। और आखिरकार हमारी मुलाकात प्रताप सिंह से हो ही गई। गांव के प्रदूषित पानी की वजह से प्रताप सिंह ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। हालांकि पहली स्टेज पर ही उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ और समय रहते इलाज हो गया। किनानी गांव में इस समय मेरे साथ प्रताप सिंह हैं, जिन्हें कैंसर हुआ था। 12 कीमोथेरेपी इन्होंने कराई हैं, लेकिन अब ये कैंसर से उबर चुके हैं। गांव में बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन ये खुश नसीब हैं कि कैंसर को इन्होंने मात दी है। आपको कैंसर कब हुआ था? नाम बताइए। मुझे प्रताप सिंह है जी। कब हुआ था आपको? मुझे फरवरी 2019 में। 2023 में? हाँ। तो फर्स्ट स्टेज पे पता लग गया था? हाँ, फर्स्ट पे लग गया था। वो कहाँ इलाज कराया? एम्स में। अच्छा, क्या क्या हुआ उसमें इस दौरान? वीडियोथेरेपी वैसी हुई है, उन्होंने वो कर क्या कहना कीमो लगाई है बस। कितनी कीमो हो चुकी? 12 कीमो हुई है जी। 12 कीमो हुई। अब क्या कहना है डॉक्टर? अब डॉक्टर बता रहे हैं कि अब तो सही है, लेकिन दवाई चलेंगी 6 महीने। 6 महीने। किस जगह हुआ था? कौन सा कैंसर था? ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर था। वजह क्या? ये पानी और ये सब चीजें? तो वजह तो उन्होंने क्लियर ना करी कुछ, ये कही है। वैसे तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, गुटखा दारू शराब कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता दिया उन्होंने। क्या पता किस कारण से हुआ। क्या उम्र है आपकी? 45 वर्ष। 45 वर्ष है। तो कैंसर की जंग कैसी रही आपकी? बहुत तकलीफ दी थी? हाँ, तकलीफ देती। बीच में तो बिल्कुल टिक गया था। हाँ, तो अब उभारा सा मिला बस। तो फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल गया? फर्स्ट स्टेज भी लग गया पता। किनौनी गांव में जब से शुगर मिल और दूसरी फैक्ट्रियां लगने लगी तो गन्ना किसानों को आराम तो मिला, उनके इलाके की जमीन की कीमतों में भी काफी उछाल आया। लेकिन इन्हें इसका एहसास नहीं हो सका कि शहर से गांव की ओर इन्हीं सड़कों से आया विकास अपने साथ साथ समस्याएं भी लाया था। किसान गन्ने से आई मिठास में खुश थे और केकड़ा कब उनकी जिंदगी को जकड़ता गया पता ही नहीं चला। बकौल प्रधान, मिल अपना गंदा पानी सीधे जमीन के अंदर भेजती है। प्रधान जी, ये बताओ कि इस गांव में सबसे विकट समस्या क्या है? कैंसर की है जी। कैंसर करीबन 50 लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं मिल के पानी की वजह से। और कुछ गांव में हैं, कुछ बाहर अस्पताल में, मेडिकल में, मेरठ हैं, वो गाजियाबाद है। और सब की हालत खराब है, पोजिशन खराब है। मेन मुद्दा है पानी। पानी खराब हुआ मिल के प्रदूषण से, इस वजह से सब लोग बीमार हैं, परेशान हैं। तो ये पानी क्या उसका शुद्धिकरण नहीं करते? जमीन के अंदर डालते? ना, जमीन के अंदर पहुंचाते हैं गंदे पानी को, शुद्धिकरण कुछ नहीं करते। आखिर फैक्ट्रियों में जल शोधन के लिए भी कुछ नियम कानून होते होंगे। अगर उनका पालन नहीं होता तो संबंधित विभाग से कार्रवाई भी तो होती होगी। और आए दिन शिकायत करते हैं, शिकायत वाले कुछ नहीं करते हुए हमें फॉर्मेलिटी पूरी करके पूरी चले जाओ। आपने शिकायत कहाँ करी? मेरठ भी करी, दिल्ली भी करी जी। कुछ कार्रवाई नहीं उस पर जी। डीएम वगैरह को सबको लिख के दे रखा है जी। कुछ कार्रवाई नहीं करते, सब आगे चले जाओ और पैसे दे दें कैसे ले जाओ, पर यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करते जमीन पे जी। कितने सालों से प्रॉब्लम? ये जी 2004 से मिल रहा है, जब से परेशानी है जी। किनौनी के लिए अब ये समस्या और बीमारी आम हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने इन समस्याओं के साथ जीना सीख लिया है। एक पीढ़ी इन बीमारियों को ढोते हुए जाने की तैयारी में है, तो नौजवान पीढ़ी के सामने चुनौती कि कब तक इस समस्या से जूझना होगा। और एक पीढ़ी ऐसी भी है जिनके सामने जिंदगी का लंबा रास्ता बचा है, जो अभी स्कूल जा रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ क से कबूतर ही बताया गया है, जो मुक्त आसमान में परवाज भरता है। अगर समय रहते इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो जल्द ही ये बच्चे भी इस हकीकत से रूबरू हो जाएंगे कि उनकी असल जिंदगी में क से कबूतर नहीं, कैंसर होता है। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता है। हम कल भी आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक और गांव में, जहां जिंदगी कैंसर की जकड़ में है। बने रहिएगा न्यूज स्टेट के साथ।
किनौनी गांव मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।